फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता के बारे में सभी फैक्ट्स आपको वीडियो के साथ में याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, सभ्यता चाहे कोई भी हो, चाहे वह आहड़ सभ्यता हो, चाहे वह कालीबंगा सभ्यता हो, चाहे वह गणेश्वर सभ्यता हो, सभी सभ्यताओं में फ्रेंड्स आपको ये 6 पॉइंट कॉमन ही मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि वह सभ्यता कहाँ पर थी। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि वह सभ्यता कितने समय तक अस्तित्व में रही। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि वह किस नदी के तट पर स्थित थी। और चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स कि उसका उपनाम क्या है। और पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स उसके खोजकर्ता कौन थे। और छठवां था उसकी किसी और सभ्यता के साथ तुलना। ये सभी 6 पॉइंट आपको हर सभ्यता में कॉमन ही मिलेंगे। पहले फ्रेंड्स आहड़ सभ्यता के इन 6 पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि ये सभ्यता आहड़ सभ्यता कहाँ पर थी। तो इसका जवाब है फ्रेंड्स ये आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित थी। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स ये कितने समय तक अस्तित्व में रही थी। तो इसका जवाब है फ्रेंड्स कि ये आहड़ सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही थी। फ्रेंड्स ये आहड़ सभ्यता किस नदी पर उपस्थित थी। फ्रेंड्स, जब भी कोई सभ्यता विकसित होती है या उजागर होती है वह किसी न किसी नदी के तट पर ही होती है। फ्रेंड्स, ये आहड़ सभ्यता भी आहड़, बेड़च और बनास नदी के तट पर विकसित थी। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट है इस आहड़ सभ्यता के उपनाम क्या है। तो फ्रेंड्स इस आहड़ सभ्यता को कई नामों से पुकारा जाता था। इसे ताम्रवती भी कहते थे, धूलकोट भी कहते थे और आगाटपुर भी कहते थे। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स आहड़ के खोजकर्ता। आहड़ की जिसने खोज की थी फ्रेंड्स वो थे अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में और रतन चंद्र अग्रवाल 1954 में। छठवां पॉइंट है फ्रेंड्स आहड़ की तुलना। फ्रेंड्स, आहड़ के अंदर राजाओं की समाधियां और बिना हत्थे के जलपात्र मिले थे जो कि बिल्कुल ईरानी शैली से मिलते जुलते थे। फ्रेंड्स, इसलिए इसको ईरानी शैली से तुलना की गई थी। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ 40 खदानें मिली थी और इन 40 खदानों में सबसे ज़्यादा तांबा मिला था। इसलिए फ्रेंड्स इस आहड़ सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता था। तांबे के बाद में यहाँ लोहा मिला था और उसके बाद में टिन मिला था। फ्रेंड्स, आहड़ के अंदर तांबा गलाने की भट्टी भी थी। और फ्रेंड्स ये आहड़ के लोग क्या करते थे, तांबे को इन भट्टियों में गला देते थे और तांबे के कई उपकरण, तांबे के अस्त्र शस्त्र और तांबे की कुल्हाड़ियाँ बनाते थे। फ्रेंड्स, आहड़ के लोग अनाज, ज्वार और चावल की खेती किया करते थे। ये लोग अनाज को एक बड़े से पात्र में रखा करते थे जिसे गोरे व कोटे कहते थे। फ्रेंड्स, अब अनाज भी आ गया तो अब खाना भी पकेगा। तो ये क्या करते थे, ये एक घर में 6 चूल्हे जलाते थे और एक साथ सामूहिक भोजन किया करते थे। फ्रेंड्स, जिस बर्तन में ये भोजन किया करते थे वे बर्तन काले व भूरे रंग के होते थे। आहड़ के लोगों के जो घर होते थे वो कच्ची ईंटों का आयताकार घर होता था। फ्रेंड्स, आहड़ के लोगों की एक पद्धति थी जिसे चक्रकूप पद्धति कहते हैं। यह कूप का जो अर्थ होता है वो पानी से होता है। फ्रेंड्स, वर्षा के समय में आहड़ के लोगों के इन आयताकार घरों में पानी भर जाया करता था जिसे निकालने के लिए वे इस चक्रकूप पद्धति का यूज करते थे। ये लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, अपने घरों में जब पानी भर जाया करता था तो 20 या 30 फुट का गहरा गड्ढा खोद दिया करते थे और इस गहरे गड्ढे में वे एक के ऊपर एक घड़े रख दिया करते थे, एक के ऊपर एक घड़े रख दिया करते थे और इस घड़े में मिट्टी भर दिया करते थे। होता क्या था फ्रेंड्स, ये मिट्टी जो होती थी ये पानी सोख लिया करती थी और उनके घरों से पानी बाहर निकल जाया करता था। आहड़ के लोग अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पशुपालन व रंगाई छपाई का कार्य किया करते थे। फ्रेंड्स, जब आहड़ की खुदाई की गई थी तो वहाँ कुछ यूनानी सिक्के मिले थे जिन पर अपोलो देवता के चित्र थे और ये अपोलो देवता एक यूनानी देवता थे। फ्रेंड्स, जब आहड़ के लोगों की जब मृत्यु होती थी तो ये लोग सबको कपड़ों व आभूषणों सहित गाड़ दिया करते थे और जो सब का सिर होता था वो उत्तर दिशा की तरफ और जो पैर होते थे वो दक्षिण दिशा की तरफ होते थे। फ्रेंड्स, आहड़ की ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। फ्रेंड्स, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।